हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गूगल ट्रेंड्स के बारे में कि गूगल ट्रेंड कैसे काम करता है और हम इससे कीवर्ड कैसे रिसर्च कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि गूगल ट्रेंड आपको किस लिए यूज करना चाहिए। मान लीजिए आप कोई टॉपिक के ऊपर ब्लॉग बना रहे हैं, सपोज कोई भी टॉपिक हो सकता है, और आप उस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग बना के कंप्लीट करके पब्लिश कर देते हैं और उसके बाद उस पर कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये ट्रैफिक क्यों नहीं आता है। तो ट्रैफिक जब आएगा जब उस टॉपिक को या उस पर्टिकुलर कीवर्ड को कोई व्यक्ति सर्च करेगा, और इन चीज़ों को हम जान सकते हैं गूगल ट्रेंड की सहायता से। गूगल ट्रेंड पे आप विभिन्न प्रकार के कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं कि ये कीवर्ड कैसे काम कर रहे हैं, ये कीवर्ड किस प्रकार से लोगों को द्वारा सर्च किए जा रहे हैं, किस लोकेशन पे किन व्यक्तियों के द्वारा ये कीवर्ड सर्च किए जा रहे हैं। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं और आप प्रोडक्ट के लिए कोई कंटेंट बना रहे हैं या कोई ऐड रन कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर डिजिटल मार्केटर कीवर्ड रिसर्च करने के लिए, ऑडियंस एनालिसिस के लिए गूगल ट्रेंड्स का यूज करते हैं। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उसके लिए आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है कि कीवर्ड कैसे बनेगा या कीवर्ड कैसे ट्रेंड कर रहा है या किन कीवर्ड के लिए मैं कंटेंट बनाऊं, तो उसके लिए आप गूगल ट्रेंड का यूज कर सकती है। गूगल ट्रेंड पे आप बहुत सारे कीवर्ड्स को रिसर्च कर सकते हैं, दो कीवर्ड को कंपेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यह भी जान सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड किस लोकेशन पे सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप गूगल ट्रेंड की सहायता से कर सकते हैं। इसके साथ हम जानेंगे कि एवरग्रीन कीवर्ड क्या होता है और फ्रेश कीवर्ड क्या होता है। एवरग्रीन कीवर्ड जो कि लंबे समय से चल रहा हो और आगे भी ट्रेंडिंग में चलता रहेगा, और फ्रेश कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड होता है जो कि कुछ समय के लिए ट्रेंडिंग में आया फिर नीचे चला गया, तो वो फ्रेश कीवर्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से काम करते हैं। जैसे कि हम कोई कंटेंट बना रहे हैं या हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हम गूगल ट्रेंड का यूज कैसे कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं और ऑनलाइन उस बिजनेस को ले जा रहे हैं और आप ये देखना चाह रहे हैं कि मैं किस पर्टिकुलर लोकेशन पे कौन से प्रोडक्ट को प्रमोट करूँ जहाँ से मुझे अच्छी सेल मिल सके, तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो चलते हैं, मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे चेक करते हैं। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, गूगल ट्रेंड्स के इस सबसे फर्स्ट पे URL पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे गूगल ट्रेंड का जो पेज है वो खुल गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड में क्या सर्च हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं एक कोई कीवर्ड सर्च करता हूं और जानता हूं कि ये कीवर्ड कैसा रहेगा। अगर मैं इस पर एक वीडियो बनाना चाह रहा हूं कि मुझे एक डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक पे वीडियो बनानी है, तो मैं देखूंगा कि ये किस प्रकार सर्च की जा रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया और यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक ग्राफ सा आ गया और आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये क्या दिखा रहा है। यहाँ पे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 91 दिखा रहा है, यहाँ पे 98, ये क्या है। तो ये एक यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले इंडिया में ये जो डेटा दिखा रहा है वो इंडिया का दिखा रहा है, पिछले 12 महीने का डेटा दिखा रहा है। यहाँ पे कैटेगरी सर्च कर सकते हैं आप, एंटरटेनमेंट और भी सारी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन ये एक लर्निंग की कैटेगरी का टॉपिक भी हो सकता है और एक बिजनेस कैटेगरी में भी आप इसे ले सकते हैं। और यहाँ पे ये वेब सर्च जो कि गूगल पे सर्च किया जा रहा है, वेबसाइट का कंटेंट देखा जा रहा है। जैसे आप यूट्यूब इमेज और भी सारी चीज़ों में देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे यूट्यूब पे क्लिक करूँगा तो ये यूट्यूब पे दिखाएगा कि यूट्यूब पे ये जो कि पर्टिकुलर कीवर्ड है वो इस प्रकार से सर्च किया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे वेब पे ही ले जाता हूँ और मैं बताता हूँ कि ये 95, 89 ये क्या दिखा रहा है। सबसे पहले ये 0 से 100 के बीच के डेटा को दिखाता है। अगर 0 से 50 के बीच में कोई कीवर्ड का जो ग्राफ है वो चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो 50% ही चल रहा है, क्योंकि 50% ही ट्रेंड में चल रहा है और बहुत कम लोग ही उसे सर्च कर रहे हैं। अगर ये यहाँ पे जैसे कि 98 दिखा रहा है, यहाँ पे 77 दिखा रहा है, जो 75 और 100 के बीच में अगर कोई ग्राफ आपको दिख रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कीवर्ड बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा सर्च किया जा रहा है और आप उस पर कंटेंट बना सकते हैं। जैसे कि आप इसे देखेंगे, यहाँ पे 98 गया है जो कि 21 to 27 अगस्त के बीच में हुआ है। इसके बाद यहाँ पे ये 100 पे गया है जो कि 27 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में हुआ है। तो ये पूरे 1 ईयर का डेटा है। अगर हम इसे 5 साल के बीच में देखेंगे तो ये हमें काफ़ी बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि पिछले कुछ समय में डिजिटल मार्केटिंग अच्छा ग्रो कर रही है। देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ से 50 से स्टार्ट हुआ, 54 से धीरे धीरे बढ़ा, गिरा, बढ़ा, उस तरीके से यहाँ पे अब हाईएस्ट स्टेज पे चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे कुछ गिरावट देखने को मिल रही है जो कि कोविड के बीच की हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे नीचे आ गए। अब यहाँ पे ये हमें दिखा रहा है कि कहाँ कौन से लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, किस स्टेट के लोग सबसे ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। जैसे कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा सर्चेस मिल रही हैं इस कीवर्ड को, महाराष्ट्र में 78
यहाँ पे दिखा रहा है इसका डेटा। कर्नाटक में 67 दिखा रहा है, तेलंगाना में 63, हरियाणा में 61। और इसके रिलेटेड टॉपिक्स क्या सर्च किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, जैसे डिजिटल गैराज यूट्यूब चैनल, कैनवा ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंपनी, अपग्रेड, डिजिटल अनलॉक्ड, डेटा साइंस। यहाँ पे और भी टॉपिक्स हैं वो आप सर्च कर सकते हैं। रिलेटेड क्वेरीज क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को सर्च कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सर्च की जा रही हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें दिखा रहा है कि एक वेबसाइट पे जो सर्च किया जा रहा है। इसके अलावा आप इसे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि यूट्यूब पे ये जो कीवर्ड है वो किस प्रकार से काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे पिछले 5 साल का डेटा दिखा रहा है, ये 25 से बढ़ता हुआ यहाँ पे 69-70 तक गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे 100 पे पहुँच गया है, जो कि 2020 के समय का डेटा है। फिर कोविड की वजह से यहाँ पे थोड़ा गिरावट देखने को मिली है, और उसके बाद से फिर ये थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा है यूट्यूब पे भी। तो यूट्यूब पे भी लोग सर्च कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, कोर्सेज को देख रहे हैं, वीडियोज़ को देख रहे हैं। अब इसके अलावा हम जानते हैं कि 2 टॉपिक या 2 कीवर्ड को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, मैं फिर से वेब सर्च पे गया और मैं 1 साल का डेटा देखता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक नया कीवर्ड डालता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ पे अब मुझे 2 कीवर्ड के बारे में जो एनालिसिस है वो कंपैरिजन ये दिखा रहा है कि जो डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड है वो इतना हाईएस्ट ग्रो कर रहा है, और जो सोशल मीडिया मार्केटिंग जो कीवर्ड है वो इस लेवल पे चल रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, और 12, 10 इतना दिखा रहा है, और यहाँ पे जो कि डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड है वो इस तरीके से दिखा रहा है। यहाँ पे रेड कलर से जो सोशल मीडिया मार्केटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्लू कलर से ये डिजिटल मार्केटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से कीवर्ड को सबसे ज़्यादा सर्चेस कहाँ से मिल रही हैं। अभी क्या है, डिजिटल मार्केटिंग को दमन और दीप से सबसे ज़्यादा सर्चेस मिल रही हैं, सिक्किम, त्रिपुरा। अब मान लो दोनों का हम कंपैरिजन देखेंगे आगे, केरला से दोनों को थोड़ी थोड़ी सर्चेस मिल रही हैं, जहाँ पे कि डिजिटल मार्केटिंग को अधिक, और 9% लोग ही जो सोशल मीडिया मार्केटिंग को सर्च कर रहे हैं केरला में, और 91% केरला में डिजिटल मार्केटिंग को सर्च कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा जो सोशल मीडिया मार्केटिंग का इंटरेस्ट है वो यहाँ पे शो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत कम लोग सर्च कर रहे हैं इसे। अभी मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपको कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, जैसे कि आप आइटम्स बेच रहे हैं, जैसे फैशन आइटम्स होती है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ लेडीज पर्स। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने लेडीज पर्स सर्च किया, क्योंकि आप मार्केटिंग कर रहे हैं और आपको लेडीज पर्स जो आपका प्रोडक्ट है वो आपको सेल करना है। तो यहाँ पे आप सर्चेस देख सकते हैं कि इसमें कितनी सर्चेस यहाँ पे मिल रही हैं। जैसे कि अप्रैल में 98 पे था इसका जो डेटा है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो सितंबर अक्टूबर में ये 100 पे था, और इसके बाद ये यहाँ पे फिर से बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वेडिंग सीज़न आता है इंडिया में, और उसकी वजह से यहाँ पे जो डिमांड है वो मार्केट में बढ़ती है, और इस प्रकार के प्रोडक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा जो डेटा है वो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, इसका जो ग्राफ है। अब इसके बाद ये देख सकते हैं कि आपको कि ये जो सर्च मिल रही हैं इस कीवर्ड को, वो किस स्टेट से सबसे ज़्यादा मिल रही हैं। जैसे कि पंजाब से 100 दिखा रहा है, हिमाचल से 100। तो आप पंजाब में इस प्रोडक्ट को लेके जाते हैं और यहाँ पे अपनी मार्केटिंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको अच्छे कस्टमर मिल सकते हैं और आपके प्रोडक्ट को अच्छी खासी सेल मिल सकती है। चंडीगढ़ से भी 78 है, बिहार से 73, हरियाणा से 64, और यहाँ से और भी स्टेट का आप डेटा देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के जो और प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड की जा रही है, जैसे कि साइड पर्स फॉर गर्ल्स, मिनी पर्स फॉर गर्ल्स। ये जो भी प्रोडक्ट है इन्हें आप कीवर्ड भी ले सकते हैं। एज अ ब्लॉगर आप इन पे कोई ब्लॉग भी आर्टिकल लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रोडक्ट है और आपके पास अगर ये प्रोडक्ट नहीं है, तो आप इनको भी अपनी वेबसाइट पे ला सकते हैं और अच्छी खासी कस्टमर को बेच सकते हैं और अच्छा खासा अपना जो रेवेन्यू है वो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी सर्च की जा रही हैं जो रिलेटेड टॉपिक्स में आपको दिखा रहा है। चलिए मैं गूगल ट्रेंड के होम पेज पे चलता हूँ और भी सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एवरग्रीन कीवर्ड और फ्रेश कीवर्ड के बारे में। तो एवरग्रीन कीवर्ड ऐसा कीवर्ड होता है जो कि एक लंबे समय तक मार्केट में चलता रहता है और उसका जो ग्राफ है वो थोड़ा बहुत गिरता है और आगे बढ़ता चला जाता है। और एक फ्रेश कीवर्ड होता है जैसे कि कुछ समय के लिए बूम हुआ फिर नीचे से गिर गया। तो ये दोनों कीवर्ड के बारे में भी मैं सर्च करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं एवरग्रीन कीवर्ड के बारे में बता देता हूँ। एवरग्रीन कीवर्ड जैसे कि इस समय पे मैं सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग को सर्च किया। डिजिटल मार्केटिंग एक लंबे समय से एक उतने ही ग्राफ में चल रहा है, थोड़ा गिरा थोड़ा बढ़ा। तो एक अच्छी सर्चेस इस कीवर्ड को मिल रही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो फ्रेश कीवर्ड है वो क्या होता है।
चलिए मैं अब यहाँ पे आपको फ्रेश कीवर्ड दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ यूपी इलेक्शन रिजल्ट। आप देख पा रहे होंगे कि पिछले 12 महीने में इस कीवर्ड को यहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्चेस मिली थी, जो कि आप यहाँ से डेटा देखेंगे 27 फरवरी से लेके और यहाँ पे लगभग 19 मार्च तक, क्योंकि इस टाइम पे यूपी में इलेक्शन हुए थे 2022 में। और उसके बाद यहाँ पे जो सारा डेटा है और जो कीवर्ड है वो यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा सर्च किया गया था। तो ये कीवर्ड क्या होता है कि कुछ समय के लिए मार्केट में आया और फिर चला गया, और पता नहीं, इसका कोई टाइम नहीं है कि ये फिर से रिटर्न आएगा। यहाँ पे अब अगर मैं पिछले 5 साल से ज़्यादा का डेटा देखूंगा, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूपी में जहाँ जहाँ इलेक्शन होते हैं, जैसे कि 2019 में जो चुनाव हुए थे उनका डेटा दिखा रहा है कि यहाँ पे लोकसभा चुनाव हो रहे हैं या राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो राज्यसभा चुनाव हुए थे जो कि फरवरी मार्च में 2022 में, तो उस समय पे ये कीवर्ड अचानक से बूम कर गया था, फिर उसके बाद ये फिर डाउन हो गया। तो ये एक फ्रेश कीवर्ड की कैटेगरी में आता है और फ्रेश कीवर्ड होता है। और जो एवरग्रीन कीवर्ड होता है वो एक लंबे समय से चल रहा है और आगे भी चलने वाला है, वो एवरग्रीन कीवर्ड होता है। तो आप एवरग्रीन कीवर्ड और फ्रेश कीवर्ड के बारे में समझ गए होंगे। चलिए और भी सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। गूगल ट्रेंड्स पे आप जैसे इसके होम पेज पे जाएंगे, इसके अलावा आप यहाँ पे ईयर ऑफ सर्च कर सकते हैं कि आपके जो लोग हैं, आपके वर्ल्ड देश के जो लोग हैं वो क्या सर्च कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया में जो सर्चेस किया गया है वो ये सारी चीज़ें कीवर्ड सर्च किए गए हैं। और व्हाट इज़ हाउ टू, ये नियर मी से रिलेटेड कौन से कीवर्ड सर्च किए जा रहे हैं, कौन से मूवीज़ सर्च की गई हैं, या पे कौन से पीपल सबसे ज़्यादा सर्च किए गए हैं, न्यूज़ इवेंट्स क्या आए हैं, रेसिपीज़ जो लोग सर्च कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा और भी सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जो रिसेंटली ट्रेंडिंग क्या है आज के समय में, जो अभी आप प्रेजेंट टाइम में वो क्या सर्च हो रहा है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे जो केन ब्लॉक 2000 के 2 लाख से ज़्यादा सर्चेस मिल रही हैं इसको, 1899 इसको भी 20,000 से ज़्यादा सर्चेस मिल रही हैं। लक्ष्मण जगपत कीवर्ड है वो सर्च किया जा रहा है। यहाँ पे दिल्ली गर्ल एक्सीडेंट ये सर्च किया जा रहा है, जो कि 50,000 से ज़्यादा सर्चेस मिल रही हैं। तो ये ट्रेंडिंग सर्चेस होती हैं जो कि इस समय पे ज़्यादातर लोग सर्च कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि गूगल ट्रेंड कैसे काम करता है और आप गूगल ट्रेंड का यूज करके कैसे कीवर्ड्स का रिसर्च कर सकते हैं और ट्रेंडिंग टॉपिक्स को जान सकते हैं कि कौन से टॉपिक ट्रेंड कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और जानने वाले हैं मार्केटिंग की और भी टॉपिक्स और टेक्निक्स के बारे में कि ये कैसे काम करती हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और भी बेहतरीन वीडियोस इस चैनल पे आने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही।